Good morning students. Today our topic is adding like fractions. Which are like fractions? Fractions having same denominators are called like fractions, as 3 by 5 and 1 by 5 are like fractions. Denominators in both fractions are same. दोनों ही fractions में denominator same है and that is 5. Now we will add the like fractions. अब हम like fractions को add करना सीखेंगे. Firstly, look at these strips. There are 5 equal parts. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. And shaded as according to fraction 3 by 5, shaded part is 3. And in this 1 by 5 fraction में shaded part क्या हो जाएगा 1. अब हमको 3 by 5 और 1 by 5 को प्लस करना है. Now take one more strip with 5 equal parts. एक और स्ट्रिप लेंगे जिसमें 5 इक्वल पार्ट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5. जब हमने 3 को कलर कर दिया और जब हमने 1 by 5 और लिया, 3 by 5 है तो 3 को कलर किया, जब 1 by 5 आया तो 5 में से 1 और कलर कर दिया. नाउ वी हैव द फ्रैक्शन 1, 2, 3, 4, 4 by 5. इट मीन्स जब हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम. डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा. हम किसे प्लस करेंगे? सिर्फ नुमरेटर्स को. तो यहाँ पर आंसर क्या है? 3 by 5 और 1 by 5 को जब प्लस करेंगे डिनोमिनेटर इज़ 5. आंसर में डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5 और नुमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे 3 and 1 4. सो हेयर आर आंसर इज़ 4 by 5. तो इसी लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 4 है. नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट 4. नाउ हेयर इज़ वर्कशीट 4 एंड क्वेश्चन 1 इज़ फाइंड द सम. व्हाट इज सम? सम मीन्स जब हम 2 फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड सम. तो हमको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. हियर 2 फ्रैक्शंस आर 2 by 8 एंड 5 by 8. एज डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स ये कैसे फ्रैक्शन है? फिर लाइक फ्रैक्शंस. जब लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे तो जो सम में जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा. हम किसे प्लस करेंगे? सिर्फ नुमरेटर्स को. 5 and 2 7. So here our answer is 7 by 8. Now B part is 4 by 6 plus 2 by 6. Here denominators are same. दोनों ही fractions में denominator क्या है? 6 है. तो आंसर में भी denominator as it is रहेगा. We will add only numerators. Numerators को प्लस करेंगे 4 and 2 6. So here answer is 6 by 6. Now come to part C. 4 by 10 plus 5 by 10. आपने ये ध्यान रखना है, हमने सिर्फ नुमरेटर्स को प्लस करना है. अगर आप डिनोमिनेटर्स को भी प्लस कर दोगे, यानी कि यहाँ पर 6 और 6 12 राइट करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ रहेगा आंसर में भी, और हम सिर्फ नुमरेटर्स को प्लस करेंगे. सो हेयर आंसर इज डिनोमिनेटर इज 10 और नुमरेटर 4 plus 5 9. सो 9 by 10 इज आर आंसर. तो बेटा आपने क्वेश्चन 1 के ABC 3 पार्ट्स हमने कर लिए. D, E, F ये तीनों पार्ट्स आप खुद से करोगे एंड वी विल डू वर्कशीट 4 इन फेयर नोटबुक. फेयर नोटबुक में करनी है. क्वेश्चन 1 आपने फेयर नोटबुक में ही करना है. ABC पार्ट मैंने कर दिए, D, E, F आप खुद से करोगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस गिवन है उन्हें हमें सॉल्व करना है. यहाँ पर गिवन है 5 by 10 plus 2 by 10 plus 1 by 10. इट मीन्स हमें इन 3 फ्रैक्शंस को प्लस करना है. एज ये तीनों फ्रैक्शंस कैसे हैं? दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. तो सेम वही मेथड है. यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस गिवन है. जो पीछे क्वेश्चन 1 किया था वहाँ पर 2 फ्रैक्शंस थे. तो उसी मेथड से यहाँ पर हम एडिशन करेंगे. क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का 10 है तो यहाँ पर आंसर में भी डिनोमिनेटर 10 ही रहेगा. हम किसे प्लस करेंगे? न्यूमरेटर्स को. 5 and 2 7, 7 and 1 8. So here our answer is 8 by 10. Now come to part B. B part में क्या है? 3 by 6 plus 1 by 6 plus 2 by 6. यहाँ पर भी हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है और ये तीनों फ्रैक्शंस कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन. वेरी गुड, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर सेम है.
तो हमारे आंसर में भी डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, सेम। तो यहाँ पर क्या रहेगा 6 एंड वी विल ऐड ओनली नुमरेटर्स, हम नुमरेटर्स को ही प्लस करेंगे। 3 and 1 4, 4 and 2 6, so here our answer is 6/6. Next C part is 1/5 plus 1/5 plus 1/5. These are the like fractions. So denominator same in answer, answer में as it is रहेगा 5 रहेगा, and now we will add numerators 1 and 1 2, 2 and 1 3. So here our answer is 3/5. Now come to part D. In D part हमें किसको प्लस करना है, 2/6 plus 2/6 plus 1/6. And what will be the answer? 5/6. 5/6. कैसे आएगा 5/6? 6 तो एज इट इज रहेगा और जो नुमरेटर्स है उन्हें हम प्लस कर देंगे। 2 and 2 4, 4 and 1 5. So here our answer is 5/6. इजी है ना ये सम? Yes मैम, Good. बहुत इजी है। वेरी गुड। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ABCD 4 पार्ट्स कर लिए। EFGH ये 4 पार्ट्स आपने खुद से करने हैं और ये क्वेश्चन भी आपने कहाँ करना है, फेयर नोटबुक पर। ठीक है बेटा, तो EFGH ये 4 पार्ट्स भी आप खुद से करोगे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज कलर स्क्वेयर्स। ये क्वेश्चन आप कहाँ करोगे, बुक में करोगे। कलर स्क्वेयर्स टू शो द करेक्ट आंसर। हमने क्या करना है, स्क्वेयर्स को कलर करना है आंसर को शो करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमको एडिशन ही करनी है। आर ए पार्ट इज 3/8 प्लस 2/8। हेयर बेटा 3/8 और 2/8 को हमको ऐड करना है। एज डिनोमिनेटर इज 8, सो हेयर इक्वल जो पार्ट्स हैं यहाँ पर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And now what will be the answer? 3/8 plus 2/8। जो आंसर होगा उस आंसर को हमने यहाँ पर कलर करके शो करना है। सो हेयर व्हाट विल बी द आंसर? 3/8 plus 2/8। आंसर क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा एंड वी विल ऐड 3 and 2। नुमरेटर्स को प्लस करेंगे, 3 and 2 5। सो हेयर आवर आंसर इज 5/8। नाउ वी विल शो दिस आंसर in this figure by coloring the squares। स्क्वेयर्स को कलर करते हुए हम आंसर को इस फिगर में शो करेंगे। 5/8 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 8। दीज आर 8 पार्ट्स एंड वी विल कलर ओनली 5। हम 5 को कलर करेंगे। तो इसको कलर करने के लिए आप अपनी पेंसिल से भी कलर कर सकते हो या फिर आपके जो पेंसिल कलर हैं, कलरफुल पेंसिल्स, उनसे भी कलर कर सकते हो। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आप कभी भी स्केच कलर अपनी बुक में यूज़ नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ करना है, ये बुक में ही करना है। तो हमने 1 को कलर कर दिया, देन 2 3 4 एंड 5। तो हमने आंसर को इस तरह से शो कर दिया। 5/8, इनकी टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 8 एंड कलर्ड पार्ट, शेडेड पार्ट आर 5। तो हमने 5 में कलर कर दिया। नाउ कम टू पार्ट बी। बी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? 2/9 प्लस 3/9 वेरी गुड, प्लस 3/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9। इट मीन्स जो हमारे पास इक्वल पार्ट आएंगे, नंबर ऑफ पार्ट वो कितने होंगे? 9, क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है ना। तो इक्वल पार्ट्स, जैसे इक्वल पार्ट्स यहाँ पर इस फिगर में किए हुए थे वो 8 थे, डिनोमिनेटर 8 था। तो अब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स कितने होंगे? 9। Now we will add these 3 fractions. Here total number of equal parts are 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And what will be the answer? इसका आंसर क्या आएगा? Denominator remains same,
हमने फिगर के साथ ही आपने आंसर भी राइट करना है। डिनोमिनेटर तो 9 ही रहेगा। नाउ वी विल ऐड ओनली नुमरेटर्स। 3 and 2 5, 5 and 4 9. 9। इट मीन्स हमको 9 में से कितने कलर करने हैं? 9. 9 के 9 ही कलर करने हैं। तो आप क्या करोगे? कलरफुल पेंसिल लोगे या फिर अपनी जो जिससे आप काम करते हो उसी पेंसिल से ही सभी इक्वल पार्ट्स को हम सुंदर सुंदर कलर करेंगे। ओके, तो हमने अब आंसर को स्क्वेयर्स को कलर करते हुए आंसर को भी शो कर दिया। नाउ कम टू पार्ट सी। 3/10 प्लस 2/10। यहाँ जो फिगर बनेगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? 10। So here total number of equal part in this figure are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And what will be the answer of these sum of these two fractional number? 5/10. Very good. 5/10. As denominator remains as it is, denominator as it is रहेगा, यानी कि 10 का 10 and numerators को जब हम प्लस करेंगे 3 and 2 5. So here our answer is 5/10. तो हम टोटल 10 में से कितनों में कलर करेंगे? 5 में। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसी में कलर कर सकते हो। तो हम पैटर्न में भी कलर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेटा इसके भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ABC 3 पार्ट्स कर लिए। जो डी पार्ट है वो आपने खुद से करना है और बुक में ही करना है। Now we will start question number 4. And question number 4 is add the following fractions. Question number 4 में भी हमने ऐड करना है following fractions। तो ये सम हमारा किस में करना है? अपने नोटबुक में ही करना है। क्वेश्चन 1, 2 and 4 you will do in fair notebook and question number 3 in book. So here A part is 4/5, 1/5, 1/5 and 2/5. 2/5। तो यहाँ पर इनको ऐड करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया हुआ, तो हम पहले क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 4/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5। ये सभी फ्रैक्शंस कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनका सबका डिनोमिनेटर सेम है 5, 5 एंड 5। तो जो आंसर आएगा उसमें भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी कि 5 रहेगा। एंड नाउ वी विल ऐड ओनली नुमरेटर्स। 4 and 1 5, 5 and 2 7. So here our answer is 7/5. Now come to part B. In B part 2/3 and 1/3. 1/3। फर्स्टली हम इसको कैसे राइट करेंगे? इनमें प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस करना है और साइन नहीं दिया हुआ, तो हम खुद से राइट करेंगे। अब नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन में, तो हमारे आंसर में भी डिनोमिनेटर वही रहेगा। एंड नुमरेटर्स को जब हम प्लस करेंगे 2 and 1 3। तो सो हेयर आवर आंसर इज 3/3। नाउ वी विल डू पार्ट सी। एंड इन पार्ट सी हेयर आर 2 फ्रैक्शन 4/7 and 2/7. 2/7। Firstly, we will put the sign of plus in 2 fractions. 2 fractions के बीच में हमने addition का sign लगाया। And what will be our answer? 6/7. Very good. Denominator as it is रहेगा, numerators को हम plus करेंगे। 4 and 2 6। तो our answer is 6/7। तो इसका D part भी आपने खुद से करना है। Now we have completed our worksheet 4. Your homework is you will complete worksheet 4 in your fair notebook, question 1, 2 and 4, and you will do question number 3 in your book only.
क्वेश्चन नंबर 3 आपने बुक में करना है, 1, 2 एंड 4 आपने अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ आज आपने कौन सा टेबल लर्न करना है, टेबल ऑफ 8। टेबल ऑफ 8 लर्न करोगे, उसको रिसाइट करते हुए अपनी वीडियो बनाओगे और मुझे अपना जो मैथ्स ग्रुप है उसमें अपना वर्क भी सेंड करोगे, साथ में टेबल भी सेंड करोगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।